हनुमान जी महाराज जिसने सेवा व्रत का नियम लिया है, वो हमें ये कला, ये कौशल सिखाते हैं, अति लघु बन करके। और 200 योजन के क्यों नहीं बने? देखिए महाराज जी ने तो कितनी बारीकी से विचार किया है। क्यों? हनुमान जी को ये मालूम है कि जहां उनको जाना है लंका, वो लंका कितनी बड़ी है? उनका 100 योजन की। तो लंका में उन्हें प्रवेश करना। अब अगर हनुमान जी 200 योजन के बन जाते तो दरवाजे से बड़े जब बन जाते तो अंदर घुस पाते? तो 200 योजन के हो गए। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि नहीं, ये प्रतिस्पर्धा शक्ति का जो है प्रदर्शन, रोड शोज होते हैं, हम में कितनी शक्ति है, पार्टी वाले प्रदर्शन करते हैं। हनुमान जी ने कहा ये कोई शक्ति की होड़ और प्रतिस्पर्धा नहीं है। उनके ध्यान में लक्ष्य है, हमें पहुंचना है लंका, और लंका में खोजना है सीता जी को, भक्ति देवी को। और 100 योजन की लंका है, इसलिए इससे बड़ा मैं नहीं बनूंगा। रिवर्स टर्न ले लिया और 0 हो गए, अति लघु हो करके, और सुरसा के मुख में जाके बैठ गए। और मुख में बैठ करके, अब सांप के मुख में क्या होता है? क्या भरा रहता है? विष भरा। बहुत चैतन्य श्रोता है, बहुत अच्छा। अब हनुमान जी जानते यहां तो विष भरा है, और विष के अंदर घुस गए। किसी में साहस हो सकता है? पर अभी तक तो भगवान हनुमान जी की परीक्षा कर रहे थे, पर ये भक्त भी इतना अनूठा है, उसने कहा अब मैं भी भगवान की परीक्षा करूंगा। कैसे? क्योंकि शिव जी के रूप में एक बार उनको जब समुद्र मंथन हुआ था, तब उनको विष पीने के लिए घड़ा दिया गया था। भगवान शंकर कथा आप जानते हैं ना, सतयुग की कथा है। ये जब समुद्र मंथन करके विष निकला और भगवान सब देवता कांपने लगे, तो भगवान विष्णु से पूछा क्या करना है उनका, जाओ शिव जी को दे दो। और शिव जी को जाके जब हलाहल का घड़ा दे दिया, धन्य है शिव जी भोलेनाथ। अगर हमें कोई आ करके कहेंगे आज तो आपका बर्थडे, गिफ्ट में जहर दे रहे हैं, क्या भेजा है, कोई गिफ्ट आती है तो क्या है, पहले ही जिज्ञासा होती है। भगवान शंकर ये नहीं पूछ रहे क्या आया है। जब देवता लेकर के आए वो घड़ा, देखिए पहला प्रश्न पूछा भगवान शंकर ने देवताओं से, किसने भेजा है? विष का मतलब प्रतिकूलता, जो हम नहीं चाहते हैं। ऐसी घटना जब हमारी विषैली घटनाएं, प्रतिकूल घटनाएं हमारे साथ घटित होती है, जीवन में होती है कि नहीं? हमेशा अनुकूलता होती क्या? प्रतिकूलता भी होती है ना। ऐसे समय में भगवान शंकर को याद किया करिए। खाली लोटा जल चढ़ा दे सुबह आकर के नमः शिवाय नहीं, भगवान शंकर को प्रणाम करके उनके व्यक्तित्व से हमें सीखना है। वो गुण भी आने चाहिए। वो बेलपत्र का प्रसाद, नमन का चंदन लगा के और पान करके उनसे कुछ कला सीखे। शंकर जी के पास जब विष का घड़ा आया, प्रतिकूलता आई, इसमें ज्वालाएं निकल रही थी, उन्होंने एक ही प्रश्न किया, किसने भेजा है? देवताओं ने कहा भगवान विष्णु ने भेजा है। देखिए भक्त कैसे समीक्षा करता है। मेरे जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, रोज गाए थे हमारे जोशी परिवार के सब भक्त लोग गाते, सौंप दिया सब भार उनके हाथों में। तो योगक्षेम किसको करना है? किसको करना है? भगवान को करना है। जब भगवान आपका योगक्षेम करेंगे तो उनको इतनी अकल नहीं है? जो घटना आपके जीवन में हो रही है, आपको बुरी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, जब अच्छा लगेंगे, सब अच्छा अच्छा होता है तो बड़ी कृपा है। पर एक घटना अनहोनी हो जाए जो आपको न प्रिय लगे, बस तुरंत उलाहना किसको दे? अब क्या सूझा था बैठे बैठे? कुछ नहीं, मैं ही बचा था।
सब कष्ट मुझे ही देना था। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए, भगवान कहते हैं। जीव का ये स्वभाव है। अब भगवान शंकर भी उलाहना दे सकते थे, वाह अमृत निकला तो खुद पी गए और विष निकला तो मुझे दे दिया, पर नहीं, भगवान शिव ने कहा विष्णु ने भेजा है, तब तो ये महाप्रसाद है, और घट 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 पी गए। भगवान जब भेजते हैं तो वो तो प्रसादित हो गया, वो प्रसाद के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। और जैसे देवता देखते रह गए, वो पान कर गए विष। वो हलाल था, कोई नकली नहीं था आजकल की तरह। आजकल तो विष भी असली नहीं मिलता है। कई लोग आत्महत्या करने के लिए खा लेते, फिर भी बच जाते हैं। जहर भी नकली है, अमृत तो छोड़ ही दीजिए, पर वो तो असली विष था। किसी ने कहा था, एक बालक ने महाराज जी के, शंकर भगवान को कुछ नहीं हो, इसका मतलब वो नकली विष होगा। महाराज जी ने कहा नहीं, वो असली था। इस गले में भगवान शंकर ने उसको धारण किया, और उसका परिणाम क्या हो गया, पूरा गला नीला पड़ गया। विषैला विष, इतना धधकता विष था, ज्वाला थी, नाम नीलकंठ पड़ गया भगवान शिव का। अब महाराज श्री ने देखा, पहुंच गए शिव जी के पास। हमारे गुरुदेव तो सबसे बात कर लेते थे, बड़े विलक्षण थे। पहुंच गए शिव जी से, कहा महाराज आपने तो विष को पचा लिया, पी ही नहीं लिया, पचा भी लिया। कला हमको भी सिखाइए, क्योंकि हम तो इस कलयुग में रहते हैं, रोज विष पीना पड़ता है। अपमान का विष, गाली का विष, अनादर का विष, असफलता का विष, पग पग पर हमें विष के घूंट पीने पड़ते हैं। तो हम कैसे पचाएं, क्योंकि हम तो विष पी पी के हमारा जीवन ही पूरा विषाक्त होता। आज की मॉडर्न भाषा में कह दिए तो डिटॉक्स, टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ गई, हवा भी विषाक्त हो गई, पानी जल वायु अन्न सब जहरीला विषैला हो गया है। तो क्या करते हैं, अब आधुनिक पद्धति स्वस्थता के लिए डिटॉक्स करिए, शरीर का भोजन क्या करे, क्या पिया जाए कि सारा विष हरण हमारे शरीर से हो जाए। महाराज श्री शिव जी से पूछा, ये विष हरण कैसे हो, किस तरह से आपने पी लिया। और भगवान शंकर ने जो उत्तर दिया वो भी हमारे केवल गुरुदेव ही सुन पाए। और महाराज श्री को युक्ति बताई, और वो युक्ति आपको भी मैं बता रही हूं। सुनना चाहते हैं ना? महाराज जी का सद साहित्य पढ़िए आप। सबसे मैं प्रार्थना करती हूँ, रोज मैं पूछती हूँ, कोई पढ़ना नहीं चाहता है। और भीड़ कब होती है कि जब संध्या के समय प्रसाद वितरण के समय होता है, तब हमारे अरविंद जी ने कहा कुछ भीड़ बढ़ जाती है। तो प्रसाद में थोड़ी कथा लंबी कर रही हूं कि 2 शब्द तो चले जाए, प्रसाद तो आप जरूर पाइए। पर शिवजी को विष मिला प्रसाद में। आपको हम गुलाब जामुन दे तो आप बहुत अच्छे से खा लेंगे, पर अगर हम आपको कहें कि आज प्रसाद में करेला मिलने वाला है, कच्चा करेला, कितने लोग प्रसाद लेंगे बताइए? अच्छा, तो कुछ लोग हैं यहाँ बड़े भक्त हैं, संगम नगर वासियों को प्रणाम है। नहीं तो कहेंगे महाराज गुलाब जामुन हो तो भैया एक और 2 ना दे दीजिए। पर करेला जब बटने लगेंगे तो बस प्रसाद का तो एक कण ही बहुत है, और नहीं चाहिए। तो यहां तो भगवान शंकर को विष का घड़ा मिला है प्रसाद में, विष्णु के हाथ से, कर कमलों से। और तब भगवान शंकर ने उसको पचा लिया। कैसे? महाराज जी ने पूछा, भगवान शंकर ने बड़ी मीठी बात बताई, और जो वो कर सकते हैं वो हम सब भी कर सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा, मैं निरंतर, मेरे मुख में राम नाम रहता है। निरंतर राम नाम का स्मरण करते रहे भगवान शंकर, क्योंकि वो उनके इष्ट है। उनका जिस मुख में राम नाम पहले से था, उसी मुख में जब मैंने विष डाल दिया तो वह केमिकल फॉर्मूला कॉम्बिनेशन हो गया, विष और राम मिल गए, विश्राम हो गया। तालियां तो बड़ी जोर से बजा रहे, पर आप लोगों के जीवन में जब ऐसी घटना होती है तो राम नाम के द्वारा बड़े से बड़ा विष जो है
विश्रामदायी बन जाता है। ये सूत्र आप यहां से लेके जाए। तो शिवजी के रूप में उन्होंने विष को अपने अंदर भीतर डाल करके परीक्षा कर ली कि राम नाम में ऐसा सामर्थ्य है कि बड़े से बड़ा विष जो है वो भी नष्ट हो सकता है, विश्रामदायी हो सकता है। आज हनुमान जी महाराज के सामने दूसरा अवसर था। हनुमान जी कौन है? शंकरावतार है। तो हनुमान जी को याद आ गया कि एक बार तो विष को मैंने अपने भीतर डाल दिया था, आज मैं ही विष के अंदर खदान में प्रवेश करके फिर से परीक्षा कर लेता हूं कि राम नाम यहां कार्य कर रहा है कि नहीं। सुरसा के मुख में घुस गए और जहां पूरा विष भरा हुआ था, ऐसी विष की खदान में घुस करके भी सुरक्षित हनुमान जी महाराज बाहर निकल आए और हम सबको ये प्रेरणा दे दी कि चाहे बाहर हो प्रतिकूलता, चाहे हमारे अंदर जीवन में आंतरिक दोषों के द्वारा कष्ट हो, हमारे विकार ही हमें, ये जितने भी विकार है, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये षड विकार है, वो ही हमें दुखी बना रहे हैं। तो इन सारे जो है विकारों का समाधान एक ही है और वो छोटा सा राम नाम है। तो श्री हनुमान जी महाराज राम नाम निरंतर स्मरण करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे। वो बड़े बन करके भी उनका बल की परीक्षा सुरसा ने ले ली और छोटे बन करके उन्होंने अपने विवेक का भी दर्शन करवा दिया। तो इसलिए आशीर्वाद मिल गया, लोकेशणा के ग्रास होने से बच गए, आशीर्वाद सुरसा देवी ने दे दिया।